जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का 8वां प्रश्न पत्र कंप्यूटर शिक्षण का राजन सीरीज में जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें राजन सीरीज में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को कराया है। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर क्लिक करके उस वीडियो पर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम लिखिए। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक रेडियो की विशेषता बताइए। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार के द्वारा शैक्षिक रेडियो चैनल बनाए गए थे। इसकी विशेषता क्या क्या है? यह दूर दूर तक पहुंचता है। यह बड़े ही आसानी से रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए लोगों तक सूचनाएं जानकारियां पहुंचाई जाती थी। यह एक सस्ता माध्यम था। यह खरीदने वाले के लिए भी सस्ता था और सरकार के लिए भी सस्ता था, और यह तुरंत काम करता था। मतलब कि जो भी सूचनाएं होती थी लोगों तक पहुंचती थी और लोग इस पर अमल करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के दो उपयोग लिखिए। तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग ऐसी गणनाएं जहां पर बहुत ही कठिनाइयां होती हैं, उस गणनाओं को करने के लिए हम क्या करते हैं? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जैसे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उस समय किसका प्रयोग करते हैं? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। मौसम विभाग की जानकारी के लिए, पूर्वानुमान लगाने के लिए कि कल का मौसम कैसा रहेगा, इस अनुमान लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। और तूफान, बाढ़, मानसूनी आपदाओं से बचाने के लिए भी हम सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? दो नाम लिखिए। तो प्रिंटर के कई प्रकार हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं गाड़ी का, तो कोई पेट्रोल वाली गाड़ी हुई, कोई डीजल वाली गाड़ी हुई। तो मतलब सबका अलग अलग कैटेगरी है। तो ऐसे प्रिंटर के दो प्रकार हैं। जिस तरीके से वो काम कर रहा है उसके आधार पर प्रिंटर के दो प्रकार हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, जो हार्ड कॉपी पर इम्पैक्ट डालता है, और दूसरा है डॉट मैट्रिक्स, मतलब डॉट के जरिए। इम्पैक्ट प्रिंटर भी समझ में आया और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी समझ में आया। अब वो कैसे छपाई करते हैं, इसके आधार पर प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया। एक होता है इंकजेट प्रिंटर, एक होता है लेजर प्रिंटर, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। तो ये चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, रोम का पूरा नाम बताइए। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन इसमें से हम एक चीज पूछते हैं, इसमें स्थायी मेमोरी कौन सी है? कमेंट में बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। साइबर सुरक्षा नेटवर्क, सिस्टम, एप्लीकेशन को साइबर खतरों से बचाने का तरीका है। साइबर सुरक्षा क्या है? एक तरीका है जो हमारे डाटा को, नेटवर्क को, सिस्टम को, एप्लीकेशन को क्या करता है? सुरक्षित करता है। यह क्या काम करता है? यह सूचना की गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। साइबर सुरक्षा का काम क्या है? केवल लोगों के एप्लीकेशन, नेटवर्क, सिस्टम गोपनीयता को सुरक्षित करता है। संचार की दो विशेषताएं बताइए। तो संचार में, कम्युनिकेशन में क्या होता है कि संचार में तीन माध्यम होते हैं, तीन मुख्य अंग है। क्या क्या? प्रेषक, ग्राही, माध्यम। प्रेषक, ग्राही, माध्यम। तो संचार की दो विशेषताएं। तो संचार जब कर रहे हैं तो उसमें क्या होनी चाहिए? स्पष्टता का सिद्धांत उन्होंने बताया, स्पष्ट होना चाहिए। और ध्यान आकर्षण, लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला संचार होना चाहिए। यह विशेषताएं संचार में होनी चाहिए। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहा जाता है? शैक्षिक दूरदर्शन को क्या कहते हैं? टीवी। और एजुकेशन, एजुकेशन टीवी, टेलीविजन, एजुकेशन टेलीविजन। शैक्षिक दूरदर्शन का संक्षेप रूप में कहा जाता है ईटीवी। पैकेज का क्या अर्थ है? जब कोई व्यक्ति या संस्थान अपनी कंपनियों की सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप से, जिस माध्यम से सुरक्षित और व्यवस्थित रखता है, मतलब कोई भी व्यक्ति या संस्थान या कंपनी अपनी सूचना या डाटा को
किस प्रकार से सुरक्षित और व्यवस्थित रखता है उसे क्या कहा जाता है? पैकेजेस कहा जाता है। तो पैकेजेस का प्रकार क्या क्या है? तो पैकेजेस का प्रकार है वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्कशीट पैकेज, डाटाबेस। यह वर्कजेस के प्रकार हैं। एमएस आउटलुक क्या है? एमएस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। एमएस आउटलुक क्या है? इंफॉर्मेशन मैनेजर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट पर कितने कॉलम और कितने रो होते हैं? तो वर्कशीट पर 16,384 कॉलम होते हैं, 10,48,576 रो होते हैं। अब बात करते हैं विकिपीडिया का से आप क्या आशय है? विकिपीडिया से आपका क्या आशय है? आप विकिपीडिया से क्या समझते हैं? तो विकिपीडिया एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है जिसपे दुनिया भर के योग्यकर्ता अपनी जानकारियों को वहां पर डालते हैं और लोग अपनी जानकारियों के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उस वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त करते हैं। विकिपीडिया का यही अर्थ है। विकिपीडिया एक मुक्त ज्ञान कोश है जो दुनिया भर के योग्यकर्ताओं द्वारा संपादित किया जाता है। बहुभाषी, वेब आधारित मुक्त सामग्री ज्ञान कोश परियोजना है। मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधनों का नाम उल्लेख कीजिए। मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधन क्या क्या है? ई बुक है और वेब पोर्टल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से हैं? ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट है जिस पर जाकर आप नौकरी खोज सकते हैं? fresherworld.com, fresherworld.com एक वेबसाइट है। नौकरी.com दूसरी वेबसाइट है। monster.com यह तीसरी वेबसाइट है। इन वेबसाइटों पर जाकर आप अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी ढूंढ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑफिस के कामों में उपयोगी होते हैं। पहला है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। इनका उपयोग हम ऑफिस संबंधी कार्यों में करते हैं। कार्यालय में एमएस वर्ड का एक कार्य बताइए। कार्यालयी पत्र को तैयार करना है। कार्यालयी पत्र को किसके जरिए तैयार किया जाता है? एमएस वर्ड के जरिए तैयार किया जाता है। और कार्यालय में जो डाटा है उसको किस रूप में संग्रहित किया जाता है? कहां पर? एमएस एक्सेल में संग्रहित किया जाता है। और एमएस पावर पॉइंट के जरिए उस कंपनी या उस ऑफिस का प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन है? प्रमुख साधन निम्नलिखित है। इंटरनेट, वीडियो डिस्क, कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो, उपग्रह आदि क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं। डीटीपी का पूरा नाम बताइए। डीटीपी का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी से आप क्या समझते हैं? डीटीपी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब डॉक्यूमेंट को पब्लिश करने के लिए किसका प्रयोग होता है? डीटीपी का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हाइपरलिंक से आप क्या समझते हैं? किसी पेज दस्तावेज को उसी अथवा किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ने को क्या कहा जाता है? किसी भी दस्तावेज को उसी में या किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ने को क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक कहा जाता है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्द को हम क्या कहते हैं? अपशब्द को हम कहते हैं फ्लेम। यह बहुविकल्पी प्रश्न में भी हमने कराया है। HTML का पूरा नाम बताइए। HTML लैंग्वेज का प्रयोग कौन करता है? गूगल करता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका HTML का फुल फॉर्म होता है। एनिमेशन से आप क्या समझते हैं? कई स्थिर चित्र या डॉक्यूमेंट पेज को एक एक करके तीव्रता से स्क्रीन पर गुजरना जिससे गतिशील का आभास हो उसे एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन का मतलब क्या है? किसी भी फोटो को इतनी तेजी से चलाया जाए, कई फोटो को इतनी तेजी से चलाया जाए कि वह चलायमान आभास होने लगे, तो क्या है? एनिमेशन होता है। अब बात करते हैं सीडी रोम से आप क्या समझते हैं? सीडी रोम से आप क्या समझते हैं?
यह एक ऐसी स्टोरेज डिस्क है जिस पर सिर्फ एक बार लिखा परंतु बार बार पढ़ा जाता है। सीडी रोम पर लिखा एक बार जाता है लेकिन बार बार इस पर पढ़ा जा सकता है। सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन है जो कंप्यूटर को चालू करने के पश्चात दिखाई देता है। जब कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उसके पश्चात जो दिखाई देता है कंप्यूटर का स्क्रीन, वो क्या है? डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप को मापा कैसे जाता है? मॉनिटर को उसके विकर्ण के द्वारा मापा जाता है। वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी बना रहता है। मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें पावर सप्लाई बंद कर दिया जाए फिर भी उसमें जो डाटा है वो बना रहता है, तो क्या कहते हैं इसको? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर के यूएसबी से जोड़कर उसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के यूएसबी से जोड़कर पेन ड्राइव का यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल से क्या समझते हैं? नियम का वह समूह जो दो कंप्यूटर के बीच डेटा संचारण में सहायक होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। मतलब ऐसा नियमों का ऐसा समूह जब दो कंप्यूटर के बीच डेटा का संचारण होता है तो उसमें सहायता करता है प्रोटोकॉल। तो क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। प्रिंटर द्वारा कागज पर हार्ड कॉपी प्राप्त करना कहलाता है प्रिंट आउट। प्रिंट आउट किसके द्वारा निकाला जाता है? प्रिंटर के जरिए निकाला जाता है। टेलीफोन लाइन के सहारे डेटा संचारण की व्यवस्था कहलाती है टेलीकम्युनिकेशन कहलाती है। जब टेलीफोन लाइन के सहारे डेटा संचारण की व्यवस्था क्या कहलाती है? टेलीकम्युनिकेशन कहलाती है। आईएसपी का पूरा नाम लिखिए। आईएसपी का पूरा नाम लिखें। आईएसपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी से आप क्या समझते हैं? आईएसपी इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली एक संस्था है जिसमें एक या एक से अधिक गेटवे कंप्यूटर होते हैं तथा यह अन्य कंप्यूटर को गेटवे के सहारे इंटरनेट से जुड़ने की सेवा प्रदान करती है। आईएसपी क्या करती है? जो अन्य कंप्यूटर हैं उन्हें गेटवे के सहारे इंटरनेट से जोड़ने की सेवा प्रदान करता है। कीबोर्ड पर बटन दबाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं, जब कीबोर्ड पर हम बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या कहलाता है? की स्ट्रोक कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर पर कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्राम में जाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो किसी कंप्यूटर का कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्राम में जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लॉगिन कहलाती है। किसी कंप्यूटर पर कार्य समाप्त करने के लिए प्रोग्राम से बाहर जाने की प्रक्रिया को लॉग ऑफ कहते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होते हैं? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर वेबसाइट खोजने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या करता है? इंटरनेट पर जो वेबसाइट है उनको खोजने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसे टीसीएस कंपनी भी कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। माया क्या है? माया एक 3 डायमेंशनल प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चलचित्रों, वीडियो गेम या विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। चलचित्र मतलब वीडियो या वीडियो गेम में विशेष प्रभाव डालने के लिए माया का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको दिया गया है? टिम बर्नर्स-ली को सर्वप्रथम वेबसाइट निर्माण का श्रेय दिया गया है। टिम बर्नर्स-ली। यूपीएस का पूरा नाम लिखें।
मतलब यूपीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। वायरस क्या होते हैं? वायरस एक छोटा अवैध प्रोग्राम होता है जिसे एक्टिव करने पर वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सूचनाओं पर बुरा प्रभाव डालता है। जो हमारे कंप्यूटर को डैमेज करता है, हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को गलत प्रभाव डालता है, वो क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वेब पेज से आप क्या समझते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित प्रत्येक वेब पेज कहलाता है। मतलब कुल मिलाकर www वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित प्रत्येक पृष्ठ क्या है? वेब पेज है। किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध विवरण क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध विवरण कहलाता है वेबसाइट। किसी दो वेब ब्राउज़र का नाम लिखिए। एक तो क्रोम लिख सकते हैं, या नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स या ओपेरा मिनी। मोडेम से आप क्या समझते हैं? तो मोडेम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग तथा प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलने का कार्य करता है। मोडेम का क्या काम है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग में परिवर्तित करता है और एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करता है। रंगीन मॉनिटर में प्रयुक्त तीन मूलभूत रंग कौन कौन से होते हैं? तो रंगीन मॉनिटर में प्रयुक्त तीन मूलभूत कलर रेड, ग्रीन, ब्लू होता है, लाल, हरा, नीला। OMR क्या है? OMR एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के चिन्हों, संकेतों को पढ़कर इसे कंप्यूटर के उपयोग के योग्य बनाता है। मतलब OMR क्या करता है कि चिन्हों और संकेतों को पढ़कर कंप्यूटर के उपयोग के योग्य बनाता है। तो OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले यह जानिए। OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR का पूरा नाम क्या है? मतलब OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एक्स्ट्रानेट से आप क्या समझते हैं? एक्स्ट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीक, सार्वजनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, GPRS का पूरा नाम लिखें। जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। GPRS जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। GPRS से आप क्या समझते हैं? GPRS वायरलेस द्वारा मोबाइल फोन से इंटरनेट सुविधा का प्रयोग करने की तकनीकी होती है। GPRS क्या है? वायरलेस तथा मोबाइल फोन से इंटरनेट सुविधा का प्रयोग करने की तकनीकी होती है। वो क्या है? JPRS। कंप्यूटर सिस्टम के उस मुख्य पटल को हम क्या कहते हैं जिसमें सभी उपकरण लगाए जाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के उस मुख्य पटल को हम क्या कहते हैं जिसमें सभी उपकरण लगाए जाते हैं? उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। मोडेम का पूरा नाम क्या है? मोडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर। मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर। ये क्या करता है? डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलता है, एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में बदलता है। यह मोडेम का काम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पासवर्ड से आप क्या समझते हैं? यह गोपनीय कोड है जो प्रोग्राम में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है। मतलब आप पासवर्ड क्या है? गोपनीय कोड होता है जो कुछ आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर में प्रोग्राम है उसके अंदर जाने से रोकता है। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। बार कोड क्या होता है? अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को बार कोड कहा जाता है। मतलब अधिकांश उत्पाद पर मुद्रित रेखाएं के तरीकों को क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। URL का पूरा नाम लिखें। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर का कोई एक लाभ बताइए। ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा कक्षा में व्याप्त अनुशासन की समस्या का समाधान करने में सहायता प्राप्त होती है। ओवरहेड से क्या होता है?
कक्षा में व्याप्त अनुशासन की समस्या का समाधान करने में सहायता प्राप्त होती है। ओसीआर से आप क्या समझते हैं? ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह एक इनपुट डिवाइस है जो प्रकाशीय व्यवस्था तथा अक्षरों एवं चिन्हों को पहचान कर डाटा इनपुट करता है। ओएमआर भी यही चीज इनपुट डिवाइस है, वह चिन्हों को पढ़कर कंप्यूटर के लिए उपयोगी बनाता है। ओसीआर ओएमआर दोनों समझ में आए। अब बात करते हैं प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल क्यों है। आज अधिकांश कार्यस्थलों में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इसलिए प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल है। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का कोई एक लाभ बताइए। तो डायल अप इंटरनेट एक्सेस का लाभ है कि यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? यह ऐसी विशिष्ट संख्या है जो इंटरनेट का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर का पता होती है, इसे आईपी एड्रेस कहते हैं। मतलब इंटरनेट जो उपयोग कर रहा है उसके कंप्यूटर का पता क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है चैट क्या है? एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी विशेष विषय पर लिखित रूप से वार्तालाप या चर्चा करते हैं तो क्या कहलाता है? चैट कहलाता है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल किसे कहते हैं? ईमेल को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, जिसके जरिए डिजिटल संदेश भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की सहायता से किसी अन्य इंटरनेट यूजर को संदेश भेजना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किस पोर्टल पर जाना पड़ता है? हमें जॉब पोर्टल पर जाना पड़ेगा या naukri.com पर जाना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है वह तकनीकी जिसमें दो दूरस्थ पर बैठे व्यक्ति आपस में दृश्य संचार स्थापित करते हैं वह कहलाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जब दो व्यक्ति दूर बैठे हैं और आपस में वीडियो पर संचार कर रहे हैं तो क्या कहलाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? वह तकनीक है जिसमें दूरस्थ स्थान पर बैठे दो या दो से अधिक व्यक्ति के मध्य स्वर संचार स्थापित होता है तो उसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब जो कीपैड वाला फोन है उसमें जो बात हो रही है वो क्या है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। और जो वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे बात हो रहा है वो क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। बात समझ में आई? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत में दूरदर्शन सेवा प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में दूरदर्शन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 15 अगस्त 1959 ईस्वी को भारत में दूरदर्शन सेवा प्रारंभ किया गया। इंटरनेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं 4 सुविधाओं के नाम लिखिए। इंटरनेट द्वारा प्रदत्त क्या है? ईमेल है, ई कॉमर्स है, मोबाइल फोन है, वर्ल्ड वाइड वेब। यह सारी चीजें इंटरनेट के जरिए हम इस्तेमाल कर पाते हैं। नेटवर्क किसे कहते हैं? सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु आपस में जुड़ी कंप्यूटर की एक श्रृंखला को नेटवर्क कहलाती है या नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर की जुड़ी एक श्रृंखला के जरिए सूचना जो आदान प्रदान होता है उसे क्या कहा जाता है? नेटवर्क कहते हैं। डायल लाइव क्या होता है? आइए समझते हैं डायल लाइव क्या है। टेलीफोन द्वारा नंबर डायल करके संचार स्थापित करने की विधि को डायल अप लाइन कहा जाता है। इग्नू का शैक्षिक चैनल कौन सा है? ज्ञान दर्शन इग्नू का शैक्षिक चैनल है। यह दूरस्थ शिक्षा के लिए इग्नू बनाया गया है। किसी विशेष अवसर पर अपने संबंधी को ऑनलाइन बधाई पत्र भेजने हेतु किसी एक वेबसाइट का नाम लिखिए जिसके जरिए अपने सगे संबंधी को बधाई पत्र भेजा जाता है। तो 123gifting.com यह एक वेबसाइट है जिसके जरिए बधाई पत्र भेजते हैं। विकिपीडिया की स्थापना किसने की थी? तो विकिपीडिया क्या है? ज्ञानवर्धक वेबसाइट है जिसे जिमी वेल्स ने बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल में हम वांछित शब्दों को डालकर उसके बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रेजेंटेशन क्या है? अपने दस्तावेजों या फाइलों की प्रस्तुतिकरण को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है?
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक दो तरफा प्रणाली है जिसमें दो तरफ ग्रहण और प्रेषित करने की तकनीकी होती है। मतलब वीडियो कॉलिंग में क्या होता है, दूसरा भी व्यक्ति बोल सकता है, सुन सकता है, और जिस तरफ से ग्राही और श्रोता जैसे आमने सामने बात कर रहे हो, यह क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट किसके अंतर्गत आते हैं? तो MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। MS पावर पॉइंट के एक्सटेंशन का नेम क्या है? PPT है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विद्यालय के आधुनिकीकरण के लिए उपस्थिति की नवीनतम प्रणाली को क्या कहते हैं? पहले रजिस्टर मेंटेन किया जाता था कि कौन टीचर आया है, सिग्नेचर करे, प्रेजेंट करके सिग्नेचर करे, लेकिन आज के समय में बायोमेट्रिक प्रणाली हो गई जिसके जरिए ऑटोमेटिक आप थंब रखेंगे, आपका प्रेजेंट और एब्सेंट उपस्थिति दोनों लग जाएगी। छात्रों, उनके अभिभावकों तथा विद्यालय के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु विद्यालय द्वारा निर्मित ऑनलाइन व्यवस्था क्या कहलाती है? विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट कहलाती है। विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट। छात्र तथा अभिभावकों की समस्या का निवारण हेतु विद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित स्थान को हम कहते हैं ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल, जिसके जरिए हम विद्यालय पर कंप्लेन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शॉर्ट वेव मीडियम वेव का प्रसारण किस माध्यम से होता है? तो रेडियो द्वारा होता है। शिक्षा तकनीकी केंद्र संस्थान किसकी स्थापना किसने की थी? शिक्षा तकनीक केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो NCERT ने नई दिल्ली में शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना की थी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंग्लैंड में ब्रायन मोर जोन्स ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किया था। प्रोग्राम्ड लर्निंग पद्धति का विकास किसने किया था? तो BF स्किनर ने प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास किया था। ई पुस्तकालय किसे कहते हैं? यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें पुस्तकों को डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाता है और प्रयोगकर्ता अपने कंप्यूटर पर समस्त सामग्री को अवलोकन कर सकता है। ई पुस्तकालय क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें पुस्तकों को डिजिटल रूप से संग्रहित मतलब फोटो खींचकर PDF बनाकर संग्रहित किया जाता है और प्रयोगकर्ता अपने कंप्यूटर पर समस्त सामग्री को देख सकता है। शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया था? तो शिक्षण मशीन का प्रयोग सिडनी प्रेसी नामक वैज्ञानिक ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब वीडियो कॉलिंग के कोई दो लाभ बताइए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रत्यक्ष शिक्षण की तरह लाभकारी साधन है। दूरस्थ शिक्षा के लिए यह साधन बहुत ही उपयुक्त है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ही उपयुक्त है दूरस्थ शिक्षा के लिए। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम कौन कौन है? इग्नू के कार्यक्रम, सामाजिक विनिकी कार्यक्रम, युवाओं हेतु दहलीज कार्यक्रम, ज्ञान दर्शन के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों के कार्यक्रम चलाए जाते हैं दूरदर्शन पर। पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दृश्य सामग्री का उदाहरण है पोस्टर, मॉडल पेपर, स्लाइड। ये सब क्या है? पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दृश्य सामग्री होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, स्लाइड के रूप में प्रस्तुति का क्या महत्व है? इसी प्रकार की प्रस्तुति से चीजें सरलता से समझ में आती हैं। स्लाइड के जरिए जैसे हम पढ़ा रहे हैं, क्या है? स्लाइड है। PPT तैयार कर लेते हैं। PPT तैयार करने के बाद बड़े ही आसानी से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है और आप लोगों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ई बुक्स से आप क्या समझते हैं? डिजिटल माध्यम रूप में उपस्थित किताबों को ई बुक्स कहा जाता है। डिजिटल रूप में किताबों की उपस्थिति को क्या कहते हैं? ई बुक कहते हैं। और ई बुक को जहां पर संग्रहित किया जाता है वो क्या है? डिजिटल पुस्तकालय है। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सभ्य सामग्री का उदाहरण बताइए। रेडियो और टैप रिकॉर्डर पाठ्य वस्तु प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री के उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है,
पाठ्य वस्तु की प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है? टेलीविजन और कंप्यूटर है, जिसमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या है? टेलीविजन द्वारा बैठक अथवा गोष्ठी का आयोजन करना टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सर्वप्रथम सिडनी एल प्रेसी ने किया था। सिडनी एल प्रेसी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा में उपयोगी किन्हीं 4 माध्यमों के नाम बताइए। रेडियो भी उपयोगी है शिक्षा के लिए, टेलीविजन, माइक्रोस्कोप, टेप रिकॉर्डर, प्रिंटर, यह सभी क्या है? शिक्षा के लिए उपयोगी 4 माध्यम हैं। खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है, यह जो कथन है टीपी नन का है। खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है। खेल कुछ मूल प्रवृत्तियों क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है, यह किसका कथन है? थॉमस का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उन विद्वानों के नाम बताइए जिन्होंने 20वीं सदी में शिक्षा के यांत्रिकरण में योगदान दिया था। लुमेस्डेन, ग्लेसर आदि विद्वानों ने 20वीं सदी में शिक्षा के यांत्रिकरण में योगदान दिया था। भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? तो एनसीईआरटी, उच्च शिक्षा संस्थान मेरठ और बड़ौदा शैक्षिक प्रौद्योगिकी विकास के लिए कार्यरत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किसका कथन है शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कि किसी व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, जिससे विद्यालय की शैक्षिक प्रणाली के प्रशिक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। तो यह कथन है रॉबर्ट यम गेने का। किसका कथन है? शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों एवं प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यह जो कथन है शिव के मित्रा का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कॉन्फ्रेंसिंग से क्या आशय है? सामान्य अर्थ में कॉन्फ्रेंस का अर्थ है किसी संस्था के सदस्यों द्वारा किसी विषय वस्तु पर सम्मिलित रूप से विचार विमर्श करना। मतलब किसी संस्था के सदस्य के द्वारा किसी भी विषय पर सम्मिलित रूप से विचार विमर्श करना कॉन्फ्रेंस के द्वारा शिक्षा के ज्ञानात्मक, भावनात्मक, विचारात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, वो क्या कहलाता है? कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। संचार प्रौद्योगिकी कितने प्रकार के होते हैं? संचार प्रौद्योगिकी 5 प्रकार के होते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति, मुद्रित अभिव्यक्ति, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, इंटरनेट, ये सब क्या है? संचार प्रौद्योगिकी के प्रकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संचार प्रौद्योगिकी का क्या तात्पर्य है? सूचनाओं को तीव्र गति से एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण और व्यवस्थापन, संचरण, प्रसारण करने की तकनीकी को संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं। संचार प्रौद्योगिकी का मतलब है कि जिसके जरिए हम क्या करते हैं? किसी भी डाटा को एकत्रित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, संचरण करते हैं और प्रसारण करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के 2 साधन कौन कौन से हैं? लाउड स्पीकर और मोबाइल मौखिक अभिव्यक्ति के 2 उपकरण हैं। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संचार किसे कहते हैं? संचार से तात्पर्य अपने विचार को पत्र, टेलीफोन आदि के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना। मतलब अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। अनुबोधन किसे कहते हैं? छात्र किसी भी फ्रेम को पढ़कर शुद्ध उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में छात्र से सही उत्तर निकलवाने हेतु उद्दीपकों का सहारा लेते हैं, इसे अवबोधन कहते हैं। अनुक्रिया किसे कहते हैं? अनुक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है तो क्या कहलाता है? अनुबोधन कहलाता है। जैसे मैंने आपको पढ़ा और इस प्रश्न का उत्तर ठीक सेम टू सेम, तो अगर आप राजन सीरीज पढ़ रहे हैं तो राजन सीरीज का तो फोटो कॉपी उतार नहीं देंगे परीक्षा में, आप अपने समझ के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर देंगे। सीडी का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क है पूरा नाम। प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? प्रौद्योगिकी विज्ञान की व्यवहारिक और प्रायोगिक विधि है। प्रौद्योगिकी क्या है? व्यवहारिक व प्रायोगिक विधि क्या है? प्रौद्योगिकी है। सर्वर का क्या अर्थ है? सर्वर सेवकों
का नेटवर्क है जो सेवकों से जुड़ने और सूचना का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। सर्वर क्या करता है? सेवकों का नेटवर्क है। वेबसाइटों वालों का क्या है? नेटवर्क है जो सेवकों को जुड़ने और सूचना प्रदान करने का कार्य करता है। फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है? फुल ड्यूप्लेक्स मोड से आता है सूचना के साथ, किसी भी सूचना के साथ एक ही समय में प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से तो क्या कहा जाता है? फुल ड्यूप्लेक्स मोड कहा जाता है। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इंटरनेट को खोजकर डाटा प्रदान करता है। मतलब गूगल क्या है? सर्च इंजन है। यह एक सॉफ्टवेयर है जिस पर हम अपने विचार के अनुसार शब्द को खोजते हैं, उस शब्द को सर्च करके हमें प्रोवाइड करता है। डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हैकर क्या है? जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अन्य कंप्यूटर सिस्टम की प्रक्रिया संचालन को अपने वश में कर लेता है। मतलब क्या है? जब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने वश में करता है तो क्या बोला जाता है? हैकर है भाई। तो हैकर क्या करता है? दूसरे की कंप्यूटर सिस्टम को अपने वश में कर लेता है और कंप्यूटर की सुरक्षा घेरों को तोड़ देता है, वह कहलाता है हैकर्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है? कंप्यूटर की शिक्षा से व्यक्ति के सामान्य कार्यों को करने की क्षमता में अभिवृद्धि कर दी है। जो कार्य पहले 20 व्यक्ति या 10 दिनों में किया जाता था, वह केवल 2 व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से 1 घंटे में कर देते हैं। कंप्यूटर शिक्षा का क्या अर्थ है? तो यही अर्थ है कि काम में तेजी लानी है तो कंप्यूटर का उपयोग करना होगा। सूचना के कोई 2 गुणों के बताइए। सूचना के 2 गुणों को बताइए। सूचना विश्वसनीय और वैध होनी चाहिए। सूचना में पूर्णता होनी चाहिए। मतलब सूचना स्पष्ट होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ? तो 1995 में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो इंटरनेट के प्रमुख भाग मुख्य कंप्यूटर, टेलीफोन, मोडेम, नेटवर्क, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क, ईमेल, ये सब क्या है? इंटरनेट के प्रमुख भाग हैं। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल नियमों और निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है। किसी भी कार्य को कैसे करना है, यह जो निर्देश समूह कंप्यूटर में डाला गया होता है वो क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। शिक्षा रेडियो की विशेषता का वर्णन कीजिए। शिक्षा रेडियो की विशेषता निम्नलिखित है। अधिगम में सरलता लाता है, पहुंच में आसान है, सीधे अनुदेशन देता है, विचारों में शक्ति होती है और प्रेरणात्मक सुविधा प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शैक्षिक दूरदर्शन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो शैक्षिक दूरदर्शन के 2 उद्देश्य विद्यार्थियों को नवीन विचारों को ग्रहण कराना, बालकों द्वारा प्राणी या वन्य जीव में रुचि लेना। ये क्या है? शैक्षिक दूरदर्शन के 2 उद्देश्य हैं। भारत में कलकत्ता दिल्ली रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ था? कलकत्ता और दिल्ली रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता में हुआ था। जनवरी 1935 को दिल्ली में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो संचार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संचार की प्रमुख बाधाएं क्या है? भौतिक बाधा भी, व्यक्तिगत और सामाजिक बाधा भी है, भाषा संबंधी बाधा भी। किसी भी संचार को मतलब 2 लोगों का विचार आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? संचार। संगठनात्मक। तो संचार के प्रमुख बाधाएं यह सभी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों का नाम बताइए। इंटरनेट जोड़ने के 4 आवश्यक युक्तियां हैं। टेलीफोन है, मोडेम है, केबल नेटवर्क है, कंप्यूटर है, जिनके जरिए इंटरनेट से जुड़ा जाता है। मोडेम क्या है? लिखिए। तो मोडेम मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर उपकरण आधुनिक रूप है। यह मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी अंकित सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग रूप में, वही मैंने बताया ना, एनालॉग रूप को, जो अंकित रूप है उसे एनालॉग में, डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करता है
और एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित करता है, या किसका काम है? मोडेम का काम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गेटवे से क्या तात्पर्य है? से क्या तात्पर्य है, लिखिए। गेटवे ऐसे उपकरण को कहते हैं जो OSI मॉडल के सभी 7 लेफ्टों पर कार्य करते हैं। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहा जाता है। URL का पूरा नाम लिखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है। WLL का फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यह वीडियो परीक्षा के एक दिन पहले या परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को 2x करके देख लीजिए, जिससे बहुविकल्पी प्रश्न 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और 10 मिनट से 20 मिनट में अति लघुत्तरी हो जाएगा। बचा लघुत्तरी उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो भी 20 मिनट में। मतलब कुल मिलाकर 20, 40, 50 मिनट में, 1 घंटे में आपका पूरा राजन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप या घर पर देख कर जाइए, या वहां पर कुछ समय मिले तो वहां पर देख सकते हैं यह चीजें। तो इंटरनेट रील चैट क्या है? वह सुविधा, WWL का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल लूप। इंटरनेट रील चैट क्या है? इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है। उसे क्या कहा जाता है? इंटर रील चैट कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं 2 वेबसाइटों के नाम बताइए। शैक्षिक संस्थान संबंधी 2 वेबसाइट हैं, www.dobraoacin.in, obrae.ac.in, www.ncrt.com होता है। दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य क्या है? शिक्षा सेवारत व्यक्ति, मतलब जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं, उनके लिए नई शिक्षा का आयाम स्थापित करता है कि अगर वो पढ़ना चाहें तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर की उपयोगिता। ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से गृह निर्मित वस्तुओं को पर्दे पर दर्शाया जा सकता है। ओवरहेड का मतलब है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के माध्यम से जो भी चीजें हैं गृह निर्मित, उन्हें किस दर्शाया जाता है? गृह पर निर्मित वस्तुओं को पर्दे पर दर्शाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। ओवरहेड प्रोजेक्टर में कौन कौन से भाग होते हैं? कैबिनेट, प्रोजेक्शन लेंस, ठंडा करने की व्यवस्था, फोकस व्यवस्था, एपीडाइस्कोप होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता संबंधित किन्हीं 2 क्षेत्रों का उल्लेख करें। शैक्षिक नीति निर्धारण में, शैक्षिक सूचना संवहन में। इंटरनेट के मुख्य भाग कौन से हैं? टेलीफोन, मोडेम, नेटवर्क, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क, ईमेल, ये सब क्या है? इंटरनेट के मुख्य भाग हैं। इंटरनेट की मुख्य विशेषता क्या है? इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरल, सरस और बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में इंटरनेट शुरुआत कब हुआ था? 1969 ईस्वी में विश्व में इंटरनेट सेवा प्रदान की जाने लगी। इंटरनेट का एक कार्य बताइए। विश्व की समस्त क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी को उपयोगकर्ताओं की खोज पर त्वरित प्राप्त कराना क्या कहलाता है? इंटरनेट का यह काम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर उपयोगकर्ता, गाइडलाइंस एवं विधियां, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यह कंप्यूटर सिस्टम के 5 अंग हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार होते हैं? एक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के 3 प्रकार होते हैं, ऑडियो, वीडियो, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में बताइए। तो रेडियो द्वारा नियमित रूप से विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। मतलब रेडियो के माध्यम से विद्यालय के विभिन्न कक्षा, जैसे 6 का, 7 का, शैक्षिक कार्यक्रम को प्रसारित किए जाते हैं रेडियो द्वारा प्रसारित। इनको ही शैक्षिक रेडियो की संज्ञा दी गई है। इनको किसकी दी गई है? शैक्षिक रेडियो की संज्ञा दी गई है। स्मार्ट क्लास से क्या अभिप्राय है? स्मार्ट कक्षा
से आप क्या समझते हैं? स्मार्ट कक्षाओं से हमारा तात्पर्य है वह नवीन शिक्षण प्रक्रिया जहां शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी विद्यालय और भवन की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्या है? स्मार्ट कक्षा है। यहाँ तो मात्र नए नए तकनीकी साधनों के द्वारा शिक्षा प्रदान कराई जाती है। इस शिक्षा के माध्यम से यथा फोन कॉन्फ्रेंसिंग कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। सूचना के 2 गुण बताइए। सूचना में शुद्धता होनी चाहिए, वह अर्थपूर्ण होना चाहिए और सूचना में स्पष्टता और पूर्णता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है? संचार को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना। कम्युनिस का मतलब होता है सामान्य बनाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, छात्रों के उपयोग के लिए पुस्तकों की प्राप्ति संबंधित वेबसाइटों का वर्णन। www.bookonline.com, www.esmart.com books, www.febmark.com, www.amazon.com यह वेबसाइट है जहां पर पुस्तकों की प्राप्ति होती है। छात्रों के उपयोग के लिए, रोजगार प्राप्ति के लिए, मतलब जहां पर छात्र जाकर अपने रोजगार के लिए सर्च कर सकते हैं कि कहां पर हमें नौकरी मिल सकती है। www.fresherjob.com, www.careerjob.com, www.ultimatejob.com, www.bankjob.com यह सभी वेबसाइटों पर जाकर अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी कर सकते हैं। एजुसेट के कोई 2 कार्य बताइए। एजुसेट का मतलब होता है एजुकेशनल सैटेलाइट। एजुकेशन के माध्यम से छात्रों की अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। मतलब एजुसेट जो सैटेलाइट छोड़ा गया उसके द्वारा छात्रों के अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। एजुसेट उपग्रह के माध्यम से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को प्रभावी शिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रसार भारती की स्थापना कब की गई? प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को की गई। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड के आंकड़ों प्राप्त करती है और इसको कागज पर छापती है। मतलब कुल मिलाकर आउटपुट डिवाइस है जिसके जरिए सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदला जाता है। स्मृति क्या है? कंप्यूटर के किसी भी निर्देश, सूचना, परिणाम को संचित करने के लिए किए जाने वाली युक्तियों को क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। मतलब जो डाटा हमने उसमें डाल दिया है उसको लंबे समय तक बना के रखे, वही क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 2000 में हुई थी। दूरदर्शन के एक गुण बताइए। इसमें डाटा प्रशिक्षित विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निवारण संभव है। मतलब दूरदर्शन का एक गुण है जिसमें विशेषज्ञ को लाया जाता है। बेहतर टीचर के माध्यम से आपको शिक्षा प्रदान कराई जाती है। कंप्यूटर में MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। डिजिटल सैंपट क्या है? डिजिटल सैंपट एक ऐसा सैंपट है जिसमें कंप्यूटर की विशेषता होती है। इसे कंप्यूटर के टच स्क्रीन की तहत साधारण ब्लैक बोर्ड दोनों तरफ से प्रयोग किए जाते हैं। वो क्या है? डिजिटल सैंपट है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।